हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ट्वेल्थ का जो भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड का जियोग्राफी का, उसका हम लोग 70 क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप लोग के यहाँ पे जैसे कि पता है कि जी सेट है और यहाँ पे जियोग्राफी है जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर मिला सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जियोग्राफी का है सेकेंड शिफ्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 2% है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, आप लोग हमारे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। तो कौन सा धात्विक खनिज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी है। तो डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप लोग डी मारे होंगे, करेक्ट एकदम होगा। 100% आपको करेक्ट और रियल आंसर दिया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बेला डीला प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉ आयस के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग ने मारे हैं, करेक्ट होगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं, क्या है, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो लॉ आयस से है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आप लोग मारे होंगे तो करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो कौन सा अग्रणी है, सबसे आगे है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर उड़ीसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो कौन है, तो बहुत ही हर एक बार बिहार बोर्ड आप लोग के पूछता है, तो यहाँ पे कोयला हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ चलते हैं, कल्पक्कम किस राज्य में है। तो किस राज्य में है कल्पक्कम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पे हो जाएगा केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष कब है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका यहाँ पे होगा 1931, यानी कि आप लोग का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं, परिसंरण सद चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, तो किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी, आप लोग का मारे होंगे, 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेट जेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा 100%। तो आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग ने कितना बनाया था और आप लोग का कितना सही हुआ। और आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप लोग उसमें अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी आंसर मिला सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, और ए और बी दोनों, यानी कि मानव भूगोल से भी और भौतिक भूगोल से भी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर दूसरा स्थान है, यानी कि बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं, प्रवासी जो नया स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ए ऑप्शन हो जाएगा, अप्रवासी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं, विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग का यहाँ पे 80% निवास करते हैं, लेकिन आप लोग का ऑप्शन में 80 नहीं दिया हुआ है, तो उससे कम क्या है, 60 है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए बी मारे होंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा हुगली नदी पर, यानी कि सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका क्या आंसर होगा, तो मुंबई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का यमुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो कौन सा कारण है अम्ल वर्षा का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है, तो आप लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर क्या होगा, गंगा नदी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
20 देखते हैं, हीराकुंड परियोजना है कहाँ पे है स्थित, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 का आपको उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की नदी है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हुगली हुगली है जो स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 22 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन खनन नगर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यानी कि आपका 22 यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग थोड़ा इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। मेरे तरफ से तो डी है, आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है, फिर भी डी है। क्वेश्चन नंबर 23, सिगरेनी है, तो क्या है सिगरेनी, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा खनन नगर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 हो गया, आप लोग का 24 देखते हैं, रबी फसल की बुआई कब होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर नवंबर में होती है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ चलते हैं, गेहूं फसल उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका देखेंगे यहाँ पे रबी फसल आपका ये करेक्ट है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे डी पश्चिम बंगाल है, यानी कि आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 27 की तरफ चलते हैं, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे ऑप्शन ये गुजरात है, सबसे ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर चलिए 28 चलते हैं, निम्नलिखित में किसमें टैनिन पाई जाती है, तो चाय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विकास का केंद्र बिंदु है तो क्या है, तो विकास का केंद्र बिंदु आप लोग का यहाँ पे इनमें से सभी है, स्वास्थ्य भी है विकास का केंद्र, शिक्षा भी है और संसाधनों तक पहुँच, तो आपका यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया में है, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 31 पे, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का आप लोग का यहाँ पे डी, यानी कि लैटविया का सबसे ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, मानव विकास सूचांक को किसने विकसित किया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर महबूल उल हक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ और आपने कितना बनाए थे एग्जाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो यहाँ पे प्राथमिक में आपको कृषि होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यह हर बार रिपीट करता है बिहार बोर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसमें अब कॉफ़ी को रोपा जा सकता है, गेहूं को भी रोपा जा सकता है, गन्ना को भी रोप के ही उगाया जाता है, लेकिन रबर को नहीं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 34 का डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, पंपास कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 36। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं, बर्मिंघम कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो 37 का आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 38 देखते हैं, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस्पात बनाया जाता है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी परिवहन से भी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डी आपका करेक्ट आंसर 39 का हो गया। और यहाँ पर 40, लाल कलर का संबंध है, तो लाल कलर का संबंध किससे है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का ए आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया से ही है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की तरफ चलते हैं, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो कब चली थी, तो 1853 में, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 43 की तरफ चलते हैं, नागपुर योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन से, ये ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का विस्तार है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। 45 क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यूपी, यानी कि बी आपका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 46 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका गुजरात में नहीं है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा यहाँ पे भारतीय रेलवे की स्थापना तो 800 यहाँ पे 45 में हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका हो जाएगा 853, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 48 47 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। इनसैट का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा उपग्रह संचार से, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पतन है, तो 49 का क्या हो जाएगा? मुंबई है, पोर्ट्स। चलिए ये ऑप्शन आपका 49 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? लंदन। लंदन है यहाँ पे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका यहाँ पे हो जाएगा पाइपलाइन से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो यहाँ पे बिहार है। अभी ऑप्शन में बिहार ही दिया हुआ है, तो बिहार ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व किसका कम है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सिक्किम का सबसे कम है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो कितना है? तो यहाँ पे चलिए आपका है 1.64%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 भारत में पुरुष प्रवास का कारण, इसमें से मेन है पुरुष प्रवास का रोजगार, यानी कि आपका बी ऑप्शन है 55 का। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 74.04% सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 की तरफ चलते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 हो गया ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 56 का आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, तो राउरकेला उड़ीसा में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो जमशेदपुर में, सी करेक्ट आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 59 की तरफ। भारत का मैनचेस्टर है, तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 59 हो गया। अब 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से राज्य में है? तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। नई औद्योगिकी नीति लागू की गई, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1991 में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की तरफ चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 का यहाँ पे होगा तीसरी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 की तरफ चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 63 आपका 2015 में हुई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर हो जाएगा 1.7 मीटर, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1995 में हुई थी, यानी कि बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जेनेवा में है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अब अवादान उदाहरण है, तो किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका यहाँ पे हो जाएगा तेल पतन का, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 68 हो गया, 67। अब 68 पे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन संस्कृति नगर है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका यहाँ मक्का हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 69 देखते हैं। सड़क के सहारे किस प्रतिरूपी की बस्ती मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे रेखिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, तो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हम। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना एग्ज़ाम हॉल में बनाए और कितना सही हुआ। आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं आसानी से। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका सी हो जाएगा मेगा सिटी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।